अहोई अष्टमी के दिन संतान के कल्याण के लिए पति पत्नी दोनों को मिलकर अहोई माता को सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए और शाम को तारे या चांद को देखकर अर्घ देना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आमतौर पर तारे को देखकर अर्घ देके और फिर आप व्रत का पालन कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय अहोई माता ज़रूर लिखिएगा। आइए कथा को जानते हैं। आज अहोई अष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन अहोई माता यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन सभी माताएं व्रत रखकर संतान की रक्षा और लंबी उम्र की कामना करती हैं। और जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है वह भी यह व्रत विशेष रूप से कर सकते हैं। और ज्योतिषों के मुताबिक अहोई अष्टमी के व्रत का लाभ पाने के लिए इसकी कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो इस कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी बेटी थी। सबकी शादी बड़े धूमधाम से हो चुकी थी। हर साल दीपावली के अवसर पर साहूकार की बेटी अपने मायके आया करती थी। उस साल भी वह अपने माता पिता से मिलने आई। दिवाली की सफाई और घर की लीपापोती के लिए साहूकार की 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लेने निकल पड़ी। बेटी ने जिद की कि वह भी उनके साथ जाएगी। जंगल पहुंचकर सभी मिट्टी खोदने लगे। वहीं पास में एक स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। साहूकार की बेटी जब मिट्टी काट रही थी तो उसका औजार गलती से स्याहू के एक बच्चे को लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। स्याहू यह देखकर क्रोधित हो उठी और बोली, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मारा है उसी तरह मैं भी तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के श्राप से घबराई साहूकार की बेटी रोने लगी और अपने 7 भाभियों से विनती करने लगी कि कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबने इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ने करुणा दिखाते हुए उसकी जगह अपनी कोख बंधवाने का वचन दे दिया। इसके बाद जब भी छोटी बहू के बच्चा होता वह 7 दिन से अधिक जीवित नहीं रहता। लगातार 7 पुत्रों की मृत्यु से वह टूट गई। दुखी होकर उसने एक पंडित को बुलवाया। पंडित ने उसका सारा दुख सुना और कहा, तू सुरही गाय की सेवा कर, वही तेरे दुख का निवारण करेगी। छोटी बहू ने पूरे मन से सुरही गाय की सेवा शुरू की। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर सुरही गाय ने पूछा, बेटी तुम मुझ पर इतना स्नेह क्यों लुटा रही है? बहू ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। सुरही ने दया खाकर कहा कि वह उसे स्याहू माता के पास ले चलेगी ताकि उसकी कोख खुल सके। दोनों 7 समुद्र पार यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में एक दिन जब वह विश्राम कर रही थी तभी छोटी बहू ने देखा कि एक सर्प गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। उसने साहस जुटा के सर्प को मार डाला और बच्चे की जान बचा दी। कुछ देर बाद गरुड़ पंखनी लौटी और खून फैला देखकर उसे भ्रम हुआ कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। क्रोध में वह उसे चोंच से मारने लगी। बहू ने हाथ जोड़कर सारी सच्चाई बताई कि माता, यह सर्प का खून है, मैंने तो आपके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी को जब सत्य का ज्ञान हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्याहू माता तक पहुंचने में सहायता की। स्याहू माता के पास पहुंचकर छोटी बहू ने पूरे मन से उसकी सेवा की। स्याहू उसकी भक्ति और समर्पण से प्रभावित हुई और बोली कि तेरी कोख अब खुल जाएगी, तुझे 7 पुत्र और 7 बहुएं प्राप्त होंगी। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का जीवन बदल गया। उसका घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। तभी से कहा जाता है कि अहोई यानी अनहोनी को होनी में बदलने वाली शक्ति, इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। बोलिए अहोई मैया की जय। आशा करती हूँ कि आपको कथा अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।